आज गांव में शादी है और मुझे एक और बलि देनी होगी, वरना अंजाम तो तुम सब जानते ही हो गांव वालों। टाइम से पहले बलि लेकर पहुंच जाना। ऐसा कहकर जंगल में आधी रात को एक चिड़िया दुल्हन बनी खड़ी थी और वहां पर एक बकरा भी खड़ा था। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा बलि स्वीकार कीजिए। तभी अचानक से एक भयानक हंसने की आवाज सुनाई देती है। कहाँ है मेरा शिकार? बलि दो, मुझे बलि दो, नहीं तो तेरा होने वाला पति मेरे हाथों मारा जाएगा। ये रही आपकी बलि भूतिया आत्मा, आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे जाने दीजिए। अब वो भूतिया आत्मा उस बकरे को गुफा के अंदर ले जाती है और उसकी बलि दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मुनि चिड़िया घर पर सो रही थी। तभी अचानक से उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। तो मुनि अपनी घर के आंगन में आकर देखने लगी। आज गांव में शादी है और मुझे एक और बलि देनी होगी, वरना अंजाम तो तुम सब जानते ही हो गांव वालों। टाइम से पहले बलि लेकर पहुंच जाना। ऐसा कहकर वो आत्मा चली जाती है। मुनि देखती है कि एक दुल्हन बनी चिड़िया हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। तो ये सब देख मुनि चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये सब क्या है? मैंने एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखा और एक दुल्हन बनी चिड़िया हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। बेटी, हमारे जंगल में एक श्राप है। इस जंगल में जिस भी चिड़िया की शादी होगी उसे किसी चीज को बलि देनी होगी, और अगर बलि ना दे तो वो चिड़िया उसके होने वाले पति को मार देगी। बेटी, जिस आत्मा को तुमने हवा में उड़ते देखा है वो बहुत शक्तिशाली है। वो कई दिनों तक में जंगल में मंडरा रही थी। सब पक्षी उसके डर से बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन वो चिड़िया जंगल के पक्षियों से बोलती है, इस जंगल में जिस भी चिड़िया की शादी होगी उसे अपने हाथों से मुझकी किसी भी चीज की बलि देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उसका होने वाला पति मेरे हाथों से मारा जाएगा। भूतिया आत्मा की बात सुनकर पक्षी डर जाते हैं और उसकी बात मानकर बलि देने लगते हैं। ऐसे ही एक चिड़िया ने बलि देने इनकार कर दिया तो वो भूतिया आत्मा उसके पति को उठा कर ले गई। उसके बाद से ये बलि देने की परंपरा हम सब पक्षी डर कर निभा रहे हैं। तो माँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप सब किसी तांत्रिक के पास जाकर मदद नहीं ली क्या? हाँ, एक था हमारे जंगल में जुगल नाम का तांत्रिक, उसके पास गए भी थे, पर तांत्रिक की आत्मा से पीछा छुड़ाने से पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद हम कहीं नहीं गए। ये सब सुनकर मुनि चिड़िया मन में सोचती है, इसका मतलब उस तांत्रिक की गुफा में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो इस आत्मा से मुक्ति दिला सके। मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए, पर मैं माँ को बताऊंगी तो वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगी। एक काम करती हूँ, जैसे ही माँ सो जाएगी तब उस गुफा में जाऊंगी। जब सब सो जाते हैं तो मुनि चिड़िया चुपके से गुफा में आ जाती है। उसे वहां पर तांत्रिक के सामान के साथ कुछ किताबें मिलती हैं। मुनि उस किताब को पढ़ने लगती हैं। उस किताब में चिड़िया की आत्मा से पीछा छुड़ाने का राज छिपा हुआ था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए वो आत्मा बच्चों को उठाकर ले जाने का नाम लेती थी। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब थोड़ी देर बाद मुनि चिड़िया उस भूतिया गुफा में आ जाती है। वहां देखती है कि एक बच्चे को कैद कर रखा था। आंटी, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें बचाने ही आई हूँ।
किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरी गुफा में बिना इजाजत अंदर आ गई? अब तुम आ तो गई हो, पर अब जिंदा वापस नहीं लौट पाओगी। देखते हैं कौन जिंदा लौटेगा, मैं या तुम। मुनि चिड़िया एक चाकू उठाकर उस बच्चे को दे देती है और कहती है। तभी वो आत्मा हंसने लगी। ये पिद्दी सा चिड़ा मुझे मारेगा, इस टुनी की आत्मा को। बच्चे तुम घबराओ मत, मुझे पता है इसकी मौत का राज इस चिड़िया की आत्मा को एक छोटा बच्चा ही खत्म कर सकता है। इसलिए ये बच्चों को मारने का नाम लेकर उठाती थी। ये किसी को मार नहीं सकती। इसे ताकतवर होने के लिए अभी और बलि चाहिए। अब तुम सोचो मत और ये चाकू मार दो उसे। वो बच्चा अब उस चाकू को उस आत्मा की ओर फेंक देता है, जो सीधा टुनी चिड़िया के पेट में लगता है और वो वहीं जलकर राख हो जाती है। उसके बाद से पूरे जंगल में से आत्मा का डर खत्म हो जाता है और सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं